नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। पहली बार सिरसा की निवर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल का दर्द झलका है। उनकी जो टिकट कटी थी उसके बाद पहली बार वो कैमरे के सामने अपना दुख जाहिर किया है। हालांकि दुख जाहिर करने का उनका स्टाइल थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि कई बार राजनीति के अंदर नौकरी भी चली जाती है और टिकट भी कट जाती है, और इसके साथ ही वो यह भी कह रहे हैं कि मौजूदा जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अशोक तंवर, उनके पक्ष में वोट की अपील भी वो कर रही हैं। लेकिन उनकी अपील के पीछे का दर्द वो बिल्कुल जाहिर है कि जब वो अपने तरफ से इस तरह की बात बोलते हैं तो वाकई में ये एक फील भी होता है, क्योंकि वीआरएस लेकर वो राजनीति में आई। फिलहाल उनकी टिकट काट दी गई है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। लेकिन उनका दर्द वो अब आज एक कार्यक्रम के दौरान झलका है। उन्होंने मैंने हंस के कहा कि राजनीति एवं ही होता है, तुसी देख लो, कदे कदे नौकरी भी चली जाती है तो टिकट भी चली जाती है। वही गल बनी मेरे नाल 2014 च मेरी नौकरी भी चली गई तो मेरी टिकट भी चली गई। तो इसके संबंध में आपका क्या कुछ कहना है वह कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यह बता दें कि फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अशोक तंवर, उनकी राह अभी भी आसान नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इनेलो और जेजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को अभी उतारा नहीं गया है। लेकिन बावजूद इसके अकेले मैदान में होने के बाद भी अशोक तंवर का पलड़ा अभी भी काफी डामाडोल बना हुआ है। काफी जगह पर उनका विरोध हुआ है, और ये विरोध अब तक जो विरोध है वो किसान संगठनों के पदाधिकारियों या किसानों की तरफ से किया गया है। अब आने वाले वक्त में ये पता लगेगा कि किस तरह से इस विरोध के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह का कार्ड खेलती है, किस तरह की राजनीति वो यहाँ पर करती है, और क्या अशोक तंवर की नैया पार लगा पाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल रोड़ी के अंदर एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम कितना उसमें भीड़ थी वो जो आपने वीडियो देखा है, और उस कार्यक्रम के दौरान मीनू बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर किसी को आश्चर्यचकित किया है, क्योंकि उससे पहले भी उनका जो पलड़ा है, उनका जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही था। और इसी के बदौलत चाहे उनको सिक्योरिटी मिलने की बात हो, चाहे उनको जो है वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव के अंदर काफी काम वो हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से वो लगभग काम हुए हैं, तो ऐसे में सरकार की सपोर्ट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। और इस ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले मीनू बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाते हैं और उनको सलाह लेने के बजाय उनको ये कहते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और आपको मेरा सहयोग और साथ देना है। घुमा फिरा के बात करूँ और मैं थारो सलाह कर रहा हूँ, फिर तेरे थारो मत किया है। अब मैं तो झूठ बोली कहूँ था, मैं तो सलाह करी नहीं मेरी तो हाँ, और कलाक लोग करूँ और अब बताओ थारो मत क्यों, फिर कोई भाषण दे ना तारा साका बेकार की बात है। मेरा जी करो अरे मेरे साके ही रही हो। हालांकि इससे पहले का ट्रेंड यह रहता है कि कोई भी व्यक्ति या अपनी राजनीतिक जो पार्टी है उसमें चेंजिंग करता है या फिर वो नए सिरे से राजनीति में उतरता है, तो यही होता है कि वो अपने वर्करों को, कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनकी सलाह ली जाती है। लेकिन मीनू बेनीवाल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि अपने जो भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, उनको एक आदेश दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और अब उनके इस आदेश के बाद कितने लोग उनके साथ रहेंगे, कितना समर्थन होगा, और इस समर्थन के बाद अशोक तंवर की राह कितनी आसान कर पाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है वो सुनीता दुग्गल की ज्यादा चल रही है, क्योंकि सुनीता दुग्गल का दर्द पहली बार कैमरे के सामने झलका है। तो इसके संबंध में आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।